पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदा तय पा गया। किसी एक पर हमला तीनों ममालिक पर हमला तसव्वुर होगा। मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास मक्का के कसरुल सफ़ा में हुआ। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के मुआहदे पर दस्तखत। हर किस्म के जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफाई हिकमत अमली अपनाने का अज़्म। मुश्तरका दिफा, इलाकाई अमन और स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुँच गए। एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान, एक कलमा, एक किबला, एक पहचान। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया के मक्का दिफाई मुआहदे की अहमियत उजागर करने के लिए खुसूसी नगमा रिलीज। नगमे में पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान गहरे तारीखी, मजहबी और दिफाई ताल्लुकात को नुमायां किया गया। पाकिस्तान के उभरते हुए सिफारती किरदार को भी काबिल तारीफ करार दिया गया। नगमे में तीनों ममालिक के बाहमी अखुवत और यकजहती के जज्बे की तर्जुमानी की गई। मुश्तरका दिफाई मुआहदा होने पर इस्लामाबाद को खूबसूरती से सजा दिया गया। शारे दस्तूर पर खैर मकदमी बैनर्स आवेजा, तीनों बिरादर ममालिक के परचमों की बहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। वज़ीर आज़म ने ज़ियारत ख़ास की सादत हासिल की। रियाज़ुल जन्ना में नवाफिल भी अदा किए। मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी की। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अतातारर, तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मक्का दिफाई मुआहदे को तारीखी पेशरफ्त करार दे दिया। कहते हैं मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा खित्ते और आलमी अमन के लिए एक तारीखी दस्तावेज़ है। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के मुस्तहकम और महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत है। मुआहदे से हमारी दिफाई सलाहियतें मज़ीद मजबूत होंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुआहदे को मुमकिन बनाने के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के लिए सत्ताइश का पैगाम। OIC की सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की के मक्का दिफाई मुआहदे की हिमायत इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम तहा ने मुआहदे को खुशाइन करार दिया। कहते हैं मुआहदा खित्ते और इस्लामी दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए खलीदी अहमियत का हामिल है। बहरीन का भी मुआहदे का खैर मकदम। अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में पाकिस्तान के किरदार का आलमी सतह पर एक बार फिर एतराफ़। साउथ एशियन वॉइसेस का कहना है कि पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए वो किरदार अदा किया जो चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत और बरतानिया जैसी बड़ी ताकतें भी नहीं कर सकीं। पाकिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत के साथ अमरीका ईरान रवाबत ने उसे मौसर साथी के लिए मुनफरिद मकाम फराहम किया। पाकिस्तान के पास फ्री कैन पर दबाव डालने के बजाय रियासी रसाई, एतमाद और बरवक्त सिफारतकारी की ताकत मौजूद थी। नौजवान ताजिर मीर रज़ा के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए जाने का इंकशाफ। मीर रज़ा की कब्र कुशाई के बाद दोबारा पोस्टमार्टम की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के अहम निकात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक मीर रज़ा को गोली जिस्म के पिछले हिस्से से लगी। मज़ीद तफ्तीश जारी है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट आमिर हसन कहते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हुई। तमाम बोर्ड मेंबरान पुलिस सर्जन ऑफिस में मौजूद हैं। रिपोर्ट तैयार होने में अभी कुछ वक्त लगेगा। तमाम बोर्ड मेंबरान ने दस्तखत के बाद रिपोर्ट जारी की थी। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा की कब्र कुशाई। डॉक्टर्स की टीम ने मीर रज़ा के जिस्म से 17 सैंपल्स हासिल किए। मेडिकल बोर्ड के अरकान, मीर रज़ा के अहले खाना और वकील जिब्रान नासिर भी मौजूद थे। वकील जिब्रान नासिर ने कहा कि मीर रज़ा के वालिदैन कब्र कुशाई के अमल से मुतमईन हैं। उधर मीर रज़ा के घर से रवानगी से चंद घंटे कबल की ऑडियो भी सामने आ गई। मुबैना तौर पर 30 लाख रुपए तलब करने का इंकशाफ। रकम की वापसी के लिए 3 चेक्स देने की पेशकश। मीर रज़ा ने 1 माह में रकम वापस करने की यकीन दहानी भी करवाई। ऑडियो में रकम किस शख्स से तलब की गई, तफ्तीश जारी है। मेजॉरिटी के लिए सिर्फ 6 वोटों की जरूरत है। ये 4 जो है इनका इजाफा आपने 10 तारीख को करना है। 2/3 अक्सरियत से आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी।
पाकिस्तान में हुकूमत मुस्लिम लीग नून की मौजूद है और ये जो उल्टी गिनती गिनना चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला ये खुद भी सीधे हो जाएंगे, इनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। पूरा बाग जो है वो इस हुकूमत में शामिल होना है। बाग के तीनों मेंबर इस हुकूमत का हिस्सा होंगे। उल्टी गिनती गिनने वाले खुद भी सीधे हो जाएंगे, उनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब। बाग में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा, आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। 2 रोज़ बाद बाग से मजीद शेर कामयाब होकर असम्बली पहुँचेंगे। कश्मीरी अवाम ने मियाँ नवाज शरीफ पर एतमाद का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून अवामी खिदमत के पंजाब मॉडल को आज़ाद कश्मीर में आगे बढ़ाएगी। नवाज शरीफ ने जो वादे किए वो पूरे किए जाएंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के अगले मरहले के हवाले से वीडियो पैगाम। कहा कि अगर आप चाहते हैं कि अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करें तो हक हाकमियत, हक मलकियत और हक रोज़गार के लिए 10 अगस्त को पीपल्स पार्टी को वोट दें। इलेक्शन कमीशन की अपनी हुदूद हैं। सियासी रहनुमाओं के इल्ज़ामात का बयानबाजी से जवाब नहीं दिया जा सकता। धांधली के हवाले से हक़ाइक़ इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद सामने लाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल की गुफ्तगू। कहा, इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद ये भी वाज़ेह होगा कि धांधली हुई तो किसने की। इंतखाबी सामान की तरसील फ़ौज की निगरानी में जारी है। बाग और हवेली के अवाम वोट के ज़रिए तब्दीली का अमल मुकम्मल करें। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज़। पूंछ डिवीज़न के ज़िला बाग और हवेली कोहटा में 4 हलकों पर पोलिंग 10 अगस्त को होगी। दोनों अजला में मजमूई तौर पर 803 पोलिंग स्टेशन कायम। LA 14 बाग 1 धीरकोट में साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान का मुकाबला सरदार साजिद इकबाल से होगा। LA 15 बाग 2 में मुश्ताक अहमद मिनहास, ज़ियाउल क़मर, डॉक्टर मोहम्मद खान और सरदार तनवीर इलियास मद्दे मुकाबल होंगे। वतन अजीज़ के लिए जाने निछावर करने वाले शहदा और शुजाअत व बहादुरी का मुजाहरा करने वाले गाजियों को सिविल अवार्ड देने की मंजूरी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत गैलेंट्री अवार्ड से मुतालिक खसूसी कमेटी का इजलास। मुख्तलिफ कैटेगरीज में 78 अफराद के लिए सिविल एजाज़ात की मंजूरी दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि वतन अजीज़ शहदा और गाजियों के लाजवाल कुर्बानियों का एहसान मंद है। लाहौर में मानसून बादलों की धुआंधार एंट्री। कोट लखपत, कायद आज़म इंडस्ट्रियल एरिया, टाउनशिप, पिको रोड, फिरोजपुर रोड पर तेज़ बारिश। ताजपुरा, डिफेंस, लक्ष्मी चौक और दीगर इलाकों में भी जलथल एक। नशेबी इलाकों में भी मौसम में तब्दीली, पानी जमा। महकमा मौसमियात की वक्फे से बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं के साथ बारिश, सड़कें तालाब में तब्दील। बरसाती नालों में तूफ़ानी। चित्राल, सवात, शांगला, बडगाम, एबटाबाद, पेशावर, मर्दान, सवाबी में भी बादल बरसेंगे। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। कराची का मतला अबर आलूद। मज़ाफ़ाती इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान। पेट्रोल 2 रुपये 20 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपये 62 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 1 रुपया 50 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 380 रुपये 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें 10 अगस्त तक बरकरार रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास। सुथरा पंजाब को सूबे भर में मज़ीद बेहतरी का हदफ। मार्केटों, बाज़ारों और कमर्शियल एरियाज़ में यकसां तर्ज की डस्टबिन और गार्बेज बैग इस्तेमाल करने का हुक्म। 5 बजे मरकज़ी रोड्स की धुलाई और सफाई होगी। वज़ीर आला का सुथरा पंजाब वर्कर्स को हर माह की 5 तारीख तक अदायगी का हुक्म। कहा, SOPs की खिलाफ वर्जी की सूरत में कॉन्ट्रैक्टर्स को जुर्माने से कबल 24 घंटे में बेहतरी लाने की मोहलत दी जाए।